के कार्यक्रम मंच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। इंडिया न्यूज हरियाणा आज अपने 14 साल पूरे कर रहा है और ये 14 साल बेमिसाल रहे हैं। इंडिया न्यूज इस अपने भरोसेमंद चैनल, आपका सबसे पसंदीदा भरोसेमंद चैनल, जो हमेशा आपकी जनता की आवाज उठाता रहा है और इन 14 सालों के बीच लगातार नंबर 1 रहा है। और कैसे लगातार जनता की आवाज उठाता रहा है और कैसे आपसे जुड़े मुद्दे लगातार आप इंडिया न्यूज हरियाणा में देखते रहे होंगे। आज इस मंच कार्यक्रम के जरिए हम 2024 लोकसभा चुनाव और हरियाणा के होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे। सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष के तमाम बड़े नेता हमारे साथ मौजूद होंगे, जो आपसे जुड़े तमाम सवालों का जवाब देंगे। और साथ ही हरियाणा की राजनीति में कितना विकास हुआ है अब तक, चाहे सड़क का मुद्दा हो, शिक्षा का मुद्दा हो या स्वास्थ्य का मुद्दा हो, इसको लेकर हरियाणा में कितना विकास हुआ है और आने वाले समय में चुनौतियां क्या है सरकार के सामने। सरकार से जुड़े तमाम मंत्री तो हमारे साथ होंगे ही, और साथ ही विपक्ष के बड़े चेहरे मौजूदा राजनीति को लेकर क्या कुछ हलचल है, इन तमाम सवालों का जवाब हमारे साथ देंगे। और चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम मंच की। सबसे पहले एक कल्चरल प्रोग्राम से, क्योंकि जब भी आप हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा की संस्कृति को समझना जरूरी है। मेरे साथ स्टेज पर ऑलरेडी मौजूद है संजीत सरोहा जी और एमसी स्क्वायर, सो प्लीज स्टार्ट। थैंक यू अनन्या। देखिए, जब बात हरियाणा की आती है तो आपने बिल्कुल सही कहा कि हरियाणा का कल्चर, हरियाणा की संस्कृति बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उस पर बात करें। तो आज मेरे साथ वो दो शख्स मौजूद हैं जिन्होंने हरियाणा का नाम रोशन किया है। जी बिल्कुल। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी एमसी स्क्वायर, जिन्होंने पैन इंडिया लेवल पे बहुत नाम कमाया और हरियाणा के कल्चर को रिप्रेजेंट किया। आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच एंड फर्स्ट ऑफ ऑल सबको राम राम। एंड मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए सबसे पहले तो उसके लिए शुक्रिया। और दूसरी बात मैं यही कहना चाहता हूँ कि यार अपना कल्चर, मैं बेसिकली कल्चर से ही निकला हूँ, तो अपना कल्चर इतना वाइब्रेंट है ना कि हम कहीं भी पहुँच सकते हैं। बस यही कहना चाहता हूँ स्टार्टिंग। थैंक यू सो मच। और दूसरे मेरे साथ वो हैं जिन्होंने हरियाणा में रहकर हरियाणा की मिट्टी, हरियाणा की खुशबू, हरियाणा के लोग और हरियाणा पे बात की, यानी कि हरियाणवी गानों को लिखा है और उनको लोगों तक पहुंचाया। आपका वेलकम है संजीत जी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच और सभी को राम राम। थैंक यू सो मच मैम। बिल्कुल राम राम। आप दोनों का इस्तकबाल है इंडिया न्यूज़ हरियाणा के इस मंच पे। सबसे पहले हम बात करेंगे हरियाणवी इंडस्ट्री की ग्रोथ के बारे में। देखिए, डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। इंडिविजुअल लेवल पे मुझे लगता है हर कोई ग्रोथ कर रहा है, बट जब हरियाणवी की ओवरऑल ग्रोथ की बात आती है तो उस पर आप क्या कहेंगे? एमसी स्क्वायर, आपसे पहला सवाल ये है कि आपने हरियाणा से बाहर काम किया है, लोगों का नज़रिया क्या है इंडिया न्यूज़ हरियाणवी इंडस्ट्री के लिए? यार नज़रिया कुछ नहीं होता, मतलब मेरे हिसाब से ना हर किसी का अपना एक अलग नज़रिया होता है। बट अगर बात करी जाए ग्रोथ की, तो ग्रोथ के बारे में मैं ये कहूँगा एक्सेप्टेंस सबसे बड़ी चीज़ है। तो अक्सर ये हुआ है हमारे बेसिकली इस साइड के लोगों में, ये होता है कि हम एक्सेप्ट नहीं करते जल्दी अपनी चीज़ों को, हम थोड़ा टाइम लगाते। जब कोई बाहर का अप्रिशिएट करता है तब हम सोचते हैं कि हाँ, अगर किसी बाहर के ने अप्रिशिएट करा तो भाई बढ़िया चीज़ है। हम अपने किसी बंदे को बढ़िया तब तक नहीं बोलेंगे जब तक कोई बाहर का अप्रिशिएट नहीं करेगा। सो बेसिकली मुझे यही लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे ग्रोथ रुकी हुई है, मतलब इंडस्ट्री की। बिल्कुल। संजीत जी, अब आपसे ये सवाल, मैंने मेंशन किया कि आपने हरियाणवी इंडस्ट्री के अंदर रहकर काम किया है, हालांकि पंजाब में भी काम किया है, पर देखिए जो लूप होल्स होते हैं ना, वो उसी को पता है जो अंदर काम करता है। तो देखिए चैलेंजेस तो ज़रूर है। इन्होंने कहा कि कद्र बाहर वाले को तभी होती है जब अंदर वाला कद्र करे। तो आपको क्या लगता है इस पर, आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा नहीं है मैम। सबसे पहले तो पहला सवाल भाई ने बताया कि हरियाणवी वर्ल्ड वाइड ग्रो कर रही है, और 52 गज का दामन आप सभी ने सुना होगा, भाई का राम राम गाना आप सभी ने सुना होगा, कहाँ कहाँ चला है। बट क्या होता है, पंजाब में एक चीज़ है कि सिंगर है जो वो फ्रंट में रहता है। हरियाणा में इसके बिल्कुल अपोजिट है। बहुत जगह पे सिंगिंग कोई करता है, फिर मॉडल कोई आता है, सिंगर को लोग जानते भी नहीं। आप कोई गाना रैंडम बताएंगे तो सिंगर कुछ अलग मिलेगा, और यहाँ भी बैठे सबको ये लगेगा कि यार उसने गाया, ये हमें पता ही नहीं। तो पंजाब में बेसिकली सिंगर आगे आते हैं, सिंगर का चेहरा दिखता है, वो बिकता है। और मैं ये कहूँगा कि पंजाब की ऑडियंस बहुत है, पाकिस्तान में पंजाब को सुना जाता है, वर्ल्ड वाइड बहुत एनआरआई बैठे हैं, इन्वेस्ट करने के लिए बहुत बैठे हैं। ऐसा नहीं है, हरियाणा में राजस्थान लगा लो, यूपी लगा लो, हरियाणा है, पाकिस्तान में भी हरियाणवी बैठे हैं। लेकिन एक कहीं ना कहीं इन्वेस्टर का बहुत बड़ा रोल होता है इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए। वो कहीं ना कहीं मतलब एक
ब्लू फॉल लगा के चलो आप हमारा। देखिए चैलेंजेस तो आपने बता दिए, पर आप दोनों से मैं जानना चाहूंगी कि इसको अब सॉल्व कैसे किया जाए, क्योंकि प्रॉब्लम पता है पर उसका सोल्यूशन क्या है। क्योंकि देखिए गाने सब हरियाणवी सुनते हैं, पता सबको है, पर फिर भी ग्रोथ कहाँ है और सोल्यूशन कहाँ है? मैं ये सोचता हूँ, एक बार पहले मैं जो भैया ने बात करी है मैं उसके बारे में कहना चाहता हूँ कि एक्चुअली पंजाबी इंडस्ट्री आगे है, हम ये देख लेते हैं, बट वो किस वजह से आगे है अगर हम थोड़ा रीजंस में घुसे तो पंजाबी इंडस्ट्री या पंजाबी लोग पहले से ना पंजाब पहले से कनेक्टेड रहा है इंटरनेशनली, बहुत पहले से कनेक्टेड रहा है। तो कहीं ना कहीं जो आजकल यूथ कंज्यूम कर रहा है म्यूजिक या साउंड, वो वेस्टर्न साउंड है, वेस्टर्न साउंड में फोक साउंड मिक्स करके बनाया गया है। सो पंजाब ऑलरेडी वहाँ से कनेक्टेड है, तो दे नोज द वेज क्या है, मतलब उस चीज को कैसे बेसिकली प्रोसेस क्या है। तो मतलब आप कहना चाहते हैं कि पंजाब में फोक खत्म है? नहीं फोक खत्म, फोक कभी देखो अपने यहाँ की मिट्टी से ना कल्चर कभी खत्म नहीं हो सकता। आत्मा है folk, अगर आत्मा हाँ है। एक्चुअली हमारे यहाँ ना एक सेइंग है, हिप हॉप इज ऑल अबाउट राइमिंग एंड पोइट्री, जो मैं करता हूँ बेसिकली। बट द थिंग इज इंडिया में आने के बाद भी हिप हॉप में से मेलोडी नहीं गई है, वो इसी वजह से क्योंकि कल्चर है यहाँ का, और मेलोडी कभी जा नहीं सकती मतलब इंडियन म्यूजिक से। सो ये तो सबसे पहली बात है। किसी को भी उठा लो, जो आर्टिस्ट रैप करता है वो इतना नहीं है, उसको इतना लोग नहीं सुनते, और वो कहीं ना कहीं मैं इनकी मतलब डेप्थ में नहीं जाऊंगा, वो क्या है क्या नहीं है इसके बारे में मैं स्टडी करूंगा। बट जो मेलोडी भी करता है साथ में उसको लोग ज्यादा सुनते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो मेरे कुछ गाने थे जो रैप थे, हसल पे जब मैं गया था बेसिकली शो पे, तो वहाँ पे कुछ गाने थे मेरे रैप थे, उनको इतना सक्सेस नहीं मिला, बट जो मैंने मेलोडी भी करी थी साथ में उन गानों को ज़्यादा वो मिला। तो ये इसी का एग्जाम्पल है कि कल्चर है और मेलोडी कभी नहीं जा सकती। तो ये बात मैं नहीं कहना चाहता, बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि बेसिकली वो कनेक्टेड बाहर से रहा है तो उसको प्रोसेस पता है, उसको प्रोसेस पता है कि कैसे करना है। और मैं ये नहीं कह रहा कि हरियाणा को प्रोसेस नहीं पता जी, बेसिकली यही बात है कि ये चीजें ना टाइम लगता है यार। मैं इसको ये नहीं कहूंगा कि हरियाणवी इंडस्ट्री लैग कर रही है, मैं ये कहूंगा कि ये इवोल्यूशन है, मैं इसको इवोल्यूशन का नाम दूंगा। कितना समय? देखिए अगर आपकी बात करें तो इन्होंने मुझे याद है कि हरियाणा के गांव से उठ के ये बहुत बढ़िया इन्होंने उम्दा काम किया और लोग जानते हैं, देखिए इसीलिए आज यहाँ पर बैठे हैं। पर फिर भी कितना समय? बहुत आर्टिस्ट हैं मैम, भाई हैं रणदीप हुड्डा है, बहुत आर्टिस्ट हैं हरियाणा के ऐसे, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे काम करते हैं। पर एक बात यहाँ पे मैं कहना चाहूंगी, वो हरियाणा से बाहर है, वो हरियाणा वापस आके उन्होंने देखा नहीं कि इंडिविजुअल ग्रोथ के बाद हरियाणा के लिए क्या करना है। वो MC स्क्वायर इसीलिए बैठे क्योंकि वो हरियाणा के लिए कुछ करना चाहते हैं। टाइम के बाद आएंगे, वो मैं पूरी लाइन नहीं बोलूंगा, एक टाइम के बाद आते हैं। और एक और हमारा मतलब नेगेटिव पॉइंट मैं बताऊंगा कि पंजाबी एक लैंग्वेज है, हमारी एक बोली है, हमारे पास हमारा लिटरेचर नहीं है जिसको मतलब युवा पढ़ें, जिसके बारे में युवा लिखें, जिस पे रिसर्च हो, जिस पे PhD हो। घुमा फिरा के हम दादा लक्ष्मीचंद को जानते हैं, घुमा फिरा के मांगेराम को जानते हैं, मतलब हमारे पास घुमा फिरा के वो 5-4 आर्टिस्ट हैं पुराने। पंजाब में इतने आर्टिस्ट हैं, मतलब भी मैं खुद पढ़ता हूँ, मैं शिव कुमार बटालवी पढ़ा, अमृता प्रीतम हमने पढ़ा है। हरियाणा में वही ना, हमारा लिटरेचर नहीं है, जब तक लिटरेचर नहीं होगा तब तक युवा उसको कैसे पढ़ेगा और युवा कैसे फॉलो करेगा, उसको फॉलो नहीं करेगा तो फिर वही बात है, वही चीजें बनेंगी। जो अब क्या है, पंजाब हॉलीवुड देखता है, हम पंजाब देखते हैं, इतना फर्क है। हम ये सोचते कि कोई पंजाबी गाना इस जैसा बनाएंगे यार, मैं अंदर की बातें बता रहा हूं, पंजाब हॉलीवुड देखता है, बॉलीवुड क्रॉस कर चुका है पंजाब, तो ये चीज है। तो फिर आप हॉलीवुड क्यों नहीं देखते? अरे देखें कहाँ, इन्वेस्टर कहाँ है? तो नहीं, अच्छा ठीक है, ये हम इंडिया न्यूज़ हरियाणा के मंच पर जो है लाइव है और नंबर 1 चैनल हरियाणा में, तो हर कोई देख रहा है। तो मैं आपको यह बताना चाहूँगी कि पंजाब के CM का हाल ही में बयान आया कि फिल्म सिटी वो बनाने वाले हैं। तो ऐसा कुछ गवर्नमेंट से आपकी मांग है, आप चाहते हैं ऐसा कुछ होना चाहिए, क्या पता ग्रोथ हो जाए? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि भाई सबसे पहले अगर फिल्म सिटी की भी बात करी जाए तो सबसे पहले आर्टिस्ट को तवज्जो दी जाए। फिल्म सिटी के बारे में सोचो, बट उससे पहले आर्ट के बारे में सोचो। यहाँ पे मैं आपको इंटरप्ट करके ये कहती हूँ, MC स्क्वायर, अगर आपकी बात है एज अ आर्टिस्ट, आपने अपना वजूद बनाया, आपने खुद कदर की, इसलिए लोग कदर करते हैं, तो मुझे लगता है ये खुद में होना चाहिए। अगर बात पंजाबी सिनेमा या आर्टिस्ट की करें तो वो लोग अपनी कदर फील करवाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने बात सही की कि कदर फील करवानी पड़ती है, बट एक्चुअली क्या है ना, अब जैसे हम कुछ बनाते हैं ना तो उस पे ना गौर बहुत कम लोग करते हैं। अगर आप कोई बात करें, कोई जॉब है या कुछ भी है, वो जॉब एक बार को हो जाएगी, बट किसी चीज़ को क्रिएट करना मेरे हिसाब से
बहुत बड़ी चीज़ होती है कि एक अपने अंश को जन्म देना वाली चीज़ है, तो उस पर ना गौर बहुत कम की जा रही है। तो ये भार कद्र इसी वजह से है, मतलब भार कद्र बोलूँगा मैं, वही जो मैंने सबसे पहला पॉइंट बोला था कि जब कोई भार कद्र करता है तो अपने वाले को कद्र होती है, और ये फैक्ट है, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। सो बेसिकली मेरा कहने का मतलब यही है कि यार आर्ट को तवज्जो दी जाए, आर्टिस्ट को नहीं, आर्ट को, आर्ट को, वहीं से अपने आप आर्टिस्ट की तवज्जो हो जाएगी, आर्ट को जब तवज्जो दी जाएगी। एक और मैं बताना चाहूंगा, वो गाना सुना होगा तेरी आंखें कायो काजल, जी, सिंगर का नाम किसी को पता है आप में से? कोई जानता है सिंगर का नाम? वही बात आ गई ना जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था, सब सपना चौधरी को ही जानते हैं। मतलब वही है ना। मैं किसी का कोई नेगेटिव नहीं कह रहा, मैं देखो उनकी अपनी कमाई है, वो अपना परफॉर्म करते हैं, बट एटलीस्ट सिंगर कितना बड़ा गाना है, मतलब आप अगर सभी चैनल के व्यू काउंट करोगे 1 बिलियन तो पता नहीं कब का हो चुका है, वो कब का हो चुका है, बट सिंगर का किसी को पता ही नहीं। और पंजाब में 1 बिलियन गाना मतलब इंटरनेशनल शो। तो ये कहीं ना कहीं हमारा, और ऐसा नहीं मैं नेगेटिव पॉइंट ही बता रहा हूँ, 1984 में हमारे बाप दादाओं ने चंद्रावल फिल्म बनाई थी, जिसने मतलब शोले जैसी मूवी को टक्कर दी थी। शोले उस टाइम, मतलब अगर आप काउंट करेंगे या कुछ कैलकुलेशन करेंगे तो अब तक की सबसे हिट मूवी है उस टाइम के करेंसी के हिसाब से शोले। उसको टक्कर दी थी एक हरियाणवी फिल्म चंद्रावल ने, नाम सुना होगा सभी ने, आपने भी सुना होगा चंद्रावल नाम, उसको टक्कर दी थी। लेकिन उसके बाद हमारा सिनेमा, हम अपने बाप दादाओं की जो सिनेमा था हम नहीं सहज पाए, कहीं ना कहीं आर्टिस्टों की कमी रही है। लेकिन ऐसा नहीं कि मतलब आप सोच के देखो 1984 से सिनेमा जिंदा है हमारा। अगर सिनेमा जिंदा है और आप कह रहे हैं कि फिल्म आई थी, मैंने फिल्म सिटी का भी सवाल पूछा था, आप उसका भी जवाब देंगे, तो आपको नहीं लगता है संजीत जी की ऐसी फिल्में री रिलीज होनी चाहिए ताकि यूथ देखे, और अगर वो इतनी बढ़िया फिल्म थी तो रिलीज होगी तो फिर श्योर बहुत अच्छी चलेगी? फिल्म का मैम ये है कि अकेला ये नहीं कि एक्टर काम करेगा, अकेला ये नहीं डायरेक्टर काम करेगा। फिल्म के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, डायलॉग से लेके, स्टोरी से लेके, एक्टिंग, कास्टिंग, डायरेक्टर, एडिटर कौन है और किस लेवल का काम हो रहा है। कहीं ना कहीं हम लोगों के पास स्टोरी बहुत अच्छी होती है, एक्टर अप्रोच करके कोई और आ जाता है। कहीं ना कहीं एक्टर बहुत अच्छे हैं, स्टोरी किसी की घुस जाती है। कहीं ना कहीं दोनों चीज़ें अच्छी होती हैं, बट बैनर कोई आ जाता है। तो कहीं ना कहीं वही मैं कह रहा हूँ कि पंजाब लगा लो या बॉलीवुड लगा लो, वो लोग ना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे भी, ये टैलेंट जिसमें है वही आएगा। तो ये हमारे लिए थोड़ा सा रहा है, बाकी अभी अच्छा बनने लगा है और धीरे धीरे भगवान ने चाहा बहुत अच्छा बनेगा। सवाल भी पूछा था तो मनोहर लाल खट्टर ने भी बताया है, अनाउंस किया, बाकी राजनीतिक अनाउंसमेंट तो होती रहती हैं, क्या पता कब बनेगी फिल्म सिटी, क्या होगा। देख लीजिए राजनीति यहाँ भी आज बहुत आने वाला है, इनफैक्ट सीएम नहीं मैं देखो अनाउंसमेंट तो बहुत हुई हैं, बहुत आते हैं वादे, बनेगा तब हम लोग मानेंगे ना जब बनेगा। कोरोना काल ने मैम आर्टिस्टों की वैल्यू बता दी हरियाणा में क्या है, मैंने खुद देखा है कईयों को, मैं तो स्टूडेंट रहा हूँ, आर्टिस्टों की वैल्यू पता चल गई कि क्या वैल्यू होती है जब काम नहीं था। और वो लोग देखे हैं आप, दादा लक्ष्मीचंद के घर से किसको जानते हैं, किसको क्या पता क्या मिल रहा है, जिन्होंने हरियाणा को जिंदा रखा, मुंबई में पहला सांग किया, उनके नाम से आर्टिस्ट खा रहे हैं। तो बहुत सारी बातें नहीं बोल सकते। जो ये दायरा बढ़ चुका है ना दूसरी इंडस्ट्रीज के साथ, उसको कैसा पूरा करेंगे आप लोग? आई मीन ये इंडिविजुअल ग्रोथ में मानती हूँ, हर किसी की बहुत उम्दा ग्रोथ हो रही है, पर ये जो दायरा है, क्योंकि हम भी देखना चाहते हैं कि पंजाबी की तरह, बॉलीवुड की तरह हरियाणवी फिल्में आए, हम भी वो देखें, तो ऐसा हरियाणवी कल्चर जाने, और बहुत रिच कल्चर है ये हम सब जानते हैं। सो मेरे हिसाब से जो भैया ने यहाँ पे बात करी है वही है एक्चुअली, नो कॉम्प्रोमाइज़। यहाँ कॉम्प्रोमाइज़ बहुत होता है चीज़ों को लेके, मुझे अच्छी लगी आपकी बात। तो बेसिकली मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं यही है कि कॉम्प्रोमाइज़ जो हो रहा, अगर उसको ना करे ना तो ये दायरा ख़त्म हो जाएगा। जी अच्छा, जो अगर मैं एक्स फैक्टर्स की बात करूँ बाकी इंडस्ट्री के, पंजाब की बात हो गई, बॉलीवुड की, हॉलीवुड की, या अब साउथ इंडस्ट्री की, तो क्या लगता है कि कौन से ऐसे एक्स फैक्टर्स हैं जो हमें अपनाने चाहिए हरियाणवी इंडस्ट्री में ग्रोथ के लिए? बस प्रोफेशनल होना चाहिए हर चीज़, सिर्फ यही, और मैं कुछ नहीं कहूँगा। तो अगर हर चीज़ प्रोफेशनल होगी, प्रोफेशनल आएगी स्क्रीन पे। दूसरा एक और है मैम, हमारे पास स्क्रीनें भी अभी कम है हरियाणा में। पंजाब को आप देखोगे मूवी ऑल इंडिया रिलीज होती है, इंडिया से बाहर रिलीज होती है, बट हरियाणा के सिनेमा आप काउंट करोगे, मेरे को अभी आइडिया नहीं है, 20, 22, 25, मैक्सिमम 60 होंगे। कितने दिन आप फिल्म लगा सकते हो? फिल्म पे कितना खर्चा, 2.5-3 करोड़, 5 करोड़ से कम कोई ढंग की फिल्म नहीं बनती। एक आइडिया है, मतलब बता रहा हूँ मैं। और वो अगर पैसे पूरे नहीं करेगा तो फिर इन्वेस्टर क्यों लगाएगा? सीधी सी बात है, बिजनेस है ये तो एक। तो बहुत सारे हैं, इसका सबसे पहला स्टेप ये होना चाहिए, बोली को लैंग्वेज में कन्वर्ट करना चाहिए।
ताकि बहुत सारी पॉलिसी आएंगी, बहुत सारा लिटरेचर आएगा, बहुत सारे बाहर से लोग आके उसको पढ़ेंगे, उसके ऊपर रिसर्च करेंगे मैम आप मानोगे हरियाणा भाई को ही पता है, हर घर में एक फिल्म की कहानी पड़ी है। अगर बॉलीवुड आके दंगल और सुल्तान हिट कर सकता है ऊपर से उठा के, अगर आप डेप्थ में जाएंगे तो हर घर में कहानी है, हर घर में फिल्म है हरियाणा के। इतना बड़ा इतिहास है हमारा, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये हम सब मानते हैं। पर संजीत जी और MC स्क्वायर आप दोनों से सवाल है, मैंने पहले भी देखा कि इंडिविजुअल ग्रोथ सबकी हो रही है, तो अगर हरियाणा कुछ नहीं कर रहा या इन्वेस्टर्स कुछ नहीं कर रहे या इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर रही, तो आप लोग इंडिविजुअली क्यों नहीं कुछ करते हरियाणा इंडस्ट्री के लिए, सिर्फ इंडस्ट्री के लिए? एक बहुत फेमस सेइंग है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। नहीं, आप दो हैं और लोग जुड़ेंगे। नहीं नहीं, देखो मैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, बट ये ना एक्चुअली लोग कह देते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, बट बूंद बूंद से घड़ा भरने में वक्त लगता है, ये कोई नहीं देखता भाई। आजकल के ज़माने में ना वक्त की बहुत अहमियत है, तो तुम बूंद बूंद से घड़ा भरोगे ना तब तक तो बहुत देर हो चुकी होगी। तो ये सबको एक बार देर में तो सोचना ऑलरेडी हो चुकी है, सो इट्स बेटर कि थोड़ा और टाइम लगाया जाए। भाई एक चीज़ और मैं बताऊंगा जो मैंने देखा है, मैं काम तो बहुत कम किया बट इंडस्ट्री में रहे हैं, स्क्रीन प्ले का काम करते रहते हैं। होता क्या है मैम, मान लो मैंने एक गाना लिख दिया, वो गाना हिट हो गया, वो आर्टिस्ट हिट हो गया, मैं हिट नहीं हुआ, लेखक को कोई नहीं जानता, वो आर्टिस्ट लेखक को छोड़ देता, मैं मेरे ऊपर लेके बात चल रहा हूँ, वो किसी और को पास चला जाएगा। इसलिए क्या है कि पंजाब में टीम वर्क है, वो लोग साथ रहते हैं हमेशा, वो स्टार्टिंग से उठते हैं तो एंड तक साथ रहेंगे। यहाँ पे ना मतलब हर दिन बदलते रहते हैं बंदे। आज नहीं, ये ऐसा आया, कुछ नहीं है संजीत जी, हर जगह दिखावा चलता है, ट्रस्ट मी, मैंने देखा है। तो दिखावे तो के नहीं। साथ ही काम निकालिए ना। नहीं, दिखावा हमारे खून में ही नहीं है मैम, खून में हरियाणा तो के किसी खून की में नहीं है, पर नहीं, अब नहीं। जब है ही कलाकार, करना बनना ही कलाकार है, जब एक्ट ही करना है तो काम निकालने के लिए भी कर लीजिए। मेरे से तो होगा नहीं, बाकी मेरे को पता नहीं, जो सुन रहे हैं वो तो कर फिर सकते हैं, ऐसे तो दिखावा मुझे कीजिए। लगता है कि पहले आप, मेरे से पहले नहीं आप। होगा, नहीं नहीं नहीं, मेरे से तो एक्टिंग होगा। एक्टिंग एक अलग कैटेगरी हो गई, देखो आर्ट की एक्टिंग एक अलग कैटेगरी होगी, म्यूजिक एक अलग कैटेगरी होगी, तो हम उस चीज में नहीं घुसेंगे। बट अच्छा, आप- अब नहीं, बात नहीं, हम नहीं, हरियाणवी बा- सिनेमा की करेंगे, पर हम एक्टिंग में नहीं घुसेंगे। नहीं, नहीं, देखिए नहीं, आप नहीं, तो यहीं पे मैं मुकर बताता हूं, गए। मैं बच्चे बैठे। हम इन इटसेल्फ वो चीज नहीं करेंगे, वो जो उनका काम है। हमारा काम है म्यूजिक बेसिकली लिखना और करना, गाना या फिर रैप करना, हम उसमें करेंगे। भाई जी लिखते हैं, वो करेंगे। अब एक्टिंग का काम वो उनकी वो है, तो वो करेंगे, वो उनका फील्ड है, वो अब करेंगे। एक्टर्स पे आए, आप मानेंगे मेरी रिसर्च में मुझे कोई एक्टर ही नहीं मिला जो आए, या किसी के पास समय ही नहीं है। तो बात यही उठती है कि सब इंडिविजुअल ग्रोथ में उस भेड़ चाल में लगे, पर कोई बैठना नहीं चाहता, कोई बात नहीं करना चाहता। नहीं, हम भी तो किसको हरियाणा से ही बुलाए? हैं, बैठे हैं मैम आके आप हरियाणा पर से ही हैं। आप तो, आपने तो हाथ झाड़ लिया, आप तो कह रहे हैं कि एक्टिंग की बात ही नहीं करनी है। नहीं नहीं नहीं, एक्टिंग करेंगे नहीं, मतलब वो बात करना, मतलब आप समझे नहीं। जी एक्टिंग हम नहीं करेंगे, जो आप बोल रहे थे कि एक्ट कर लेते हैं, शो ऑफ कर लेते हैं, हम वो नहीं करेंगे। जी जी, पर फिर कैसे काम चलेगा, फिर यूनिटी कैसे बनेगी? बनेगी, टाइम आएगा मैम, कोई नहीं, देखी जाएगी, बनेगी। बट ये है कि हम लोग खुश हैं, भाई ने पैन इंडिया काम किया, अभी बहुत चला, और बहुत ऐसे सॉन्ग हैं जो चले हैं हरियाणा के, धीरे धीरे फिल्में आएंगी, धीरे धीरे चलेंगे। बट ये है मैम, एक चीज मैं बता देता हूँ, जब हम चलते हैं, हम चलते नहीं, हम दौड़ते हैं। सही बात है। इसमें कोई ये राय चीज है। इंडिया का नहीं, शायद वर्ल्ड का होगा, 52 गज का दामन सबसे फास्टेस्ट 1 बिलियन, सबसे फास्टेस्ट। हॉलीवुड नहीं था, बॉलीवुड नहीं था, हरियाणवी था। तो वही है ना, हम चलते नहीं, हम फिर दौड़ते हैं। तो देखो कब बिल्कुल सही है। अच्छा, मुझे क्या लगता है, जो आपने कहा कि दिखावा नहीं करना है, बात बड़ी छोटी सी है, शायद मुझे यहाँ मेंशन भी नहीं करना चाहिए, बट जब हर मुद्दे पे बात हो रही है तो बात करते हैं। बड़ी रूढ़िवादी सोच है। क्या कहते हैं कि हरियाणवी लोग तो बड़ा कड़वा बोलते हैं, हालांकि मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा, आप दोनों बहुत स्वीट हैं। तो लगता है कहीं ना कहीं दिखावे के चक्कर में, ना करने के चक्कर में शायद पीछे रह रहे हैं, क्योंकि बहुत पीछे रह चुके हैं। और शायद इस वजह से भी कि लोग कहते हैं थोड़ा कड़वा बोलते हैं, हालांकि बहुत प्यारे लोग हैं, बड़ी प्यारी बोली है, पर फिर भी एक ड्रॉबैक महसूस होता है संजीत जी? नहीं, कड़वा नहीं, मैं ये कहूँगा, लोग बाहर कहीं आप जाएंगे तो कहेंगे भी आकड़ लोग हैं। हरियाणा में बोलूँगा भाई आकड़ू हैं यार, वो सीधे मुंह पर बोलते हैं जो भी बोलना हो है। मैम कहीं ना कहीं एक ये भी है कि ये अकड़ हमें वही बात फिर आती है, खून में मिली है। हमारा हरियाणा कभी किसी का गुलाम नहीं हुआ, और आकड़ नहीं है, बहुत प्यार से भी बोलते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत प्यार से भी बोलते हैं, बहुत लव सॉन्ग है हमारे भाई के भी बहुत। आप दूर क्यों जा रहे हो? तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा आप मिलके तो देखिए, एक बार हरियाणवी से मिलके देखिए, आप दूर नहीं जा पाओगे, जुबान के पक्के मिलेंगे आपको। वही बात है ना, दिखावा नहीं है, जो है सामने है। मतलब दिल के सच्चे लोग हाँ। आराम से चलते हैं, पर
चाहे लेट पहुंचे। सही बात है मैम, बिल्कुल। अच्छा, MC स्क्वायर रैप, मुझे लगता है हरियाणा में रैप की जगह भी नहीं थी जब आपने शुरू किया। नहीं, एक्चुअली ऐसा नहीं है। अब वही बात है कि किसी ने रिकॉग्नाइज नहीं करा शायद पहले। क्यों? क्योंकि तब तक बाहर से कोई कदर नहीं आई थी एक्चुअली। मैं फिर वही इसी बात पे आऊँगा। मैं बाहर गया, बाहर से कदर मिली तो यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया। मेरे हिसाब से यही रीज़न है। ऐसी बात नहीं कि रैप नहीं कर रहे थे हरियाणा में, पहले हरियाणा में कर रहे थे रैप। लाइक मैं भी बहुत पहले से कर रहा था। RP सिंह है हमारे भियाणी के, और डांडा न्योड़ियाड़ा है, वैसे ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं बट काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं हरियाणवी लैंग्वेज में। तो रैप बहुत पहले से हो रहा। और भी कई आर्टिस्ट है शायद जिनको मैं नहीं जानता, ऐसे कई आर्टिस्ट होंगे। बस बात यही है घूम फिरा के कि यार रिकॉग्निशन मिलना, ये है बस सबसे बड़ी बात। तो जी, और रैप को मतलब बेसिकली हिप हॉप को इसलिए चूज़ किया मैंने, जैसे भैया बोल रहे थे कि लिखता है कोई और उसको रिकॉग्निशन नहीं मिलती, और जो पर्दे पे है उसको रिकॉग्निशन मिल जाती है। सो हिप हॉप इज सो वाइब्रेंट कि उसमें जो लिख रहा है ना वही कन्वे करेगा। लाइक रैपर जो होता है वो खुद ही लिखता है। सो मैं खुद लिखता हूँ और मैं खुद कन्वे करता हूँ जो अपना मैं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि वो मेरे इमोशंस है। सो कहीं ना कहीं हिप हॉप वाइब्रेंट है और यूथ हिप हॉप को सुनना चाहता है। ये चीज़ तो ये तय हो चुकी है, मतलब ये चीज़ कहीं से भी देख लो। अब उस हिप हॉप को अपना कैसे बना सकते हैं वो हमारी जिम्मेदारी है। अपना मतलब वैसे हिप हॉप वेस्टर्न कल्चर है, बट हिप हॉप को अपना कैसे बनाना है उसमें अपने कल्चर का थोड़ा सा निचोड़ दे के। तो इस तरीके से बस मैं काम करना चाहता हूँ, बाकी देखते हैं क्या होता है। जड़ नहीं भूलेंगे हम, रूट नहीं भूलेंगे, हमारी जड़ क्या है वो नहीं भूलेंगे हम लोग। तो वही चीज़ है। तो अभी वापस आए हैं ना ये, तो अभी हरियाणा में कैसे जगह बनानी है? देखिए रैप की जगह है, पर जो आपने मुकाम हासिल किया है, मैं चाहती हूँ हरियाणा में जो भी लोग रैप करना चाहते हैं उनको ये मुकाम मिले। अब उसके लिए क्या करेंगे? क्योंकि देखिए जिसने भुगता होता है, इन्होंने पूरी जर्नी देखी है, एक लेवल पे पहुँचे, एक शो को जीता है, तो यही बखूबी जानते हैं कि क्या क्या स्ट्रगल्स हैं। तो अब वो जगह हरियाणा में कैसे बनाएंगे? जैसा भैया ने एक बात कही थी, मैं उसी को फिर से एक बार फोकस करना चाहूँगा उस बात पे कि लिटरेचर। जब लिटरेचर होता है ना, एक्चुअली पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कुछ करने के लिए, कुछ क्रिएट करने के लिए, कुछ लिखने के लिए भी पढ़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। लाइक बहुत सारे पोएट्स थे। बेसिकली मैंने बताया रैप इज़ ऑल अबाउट राइम एंड पोइट्री। रिदम एंड पोइट्री है, और पोइट्री अगर तुम पढ़ोगे नहीं, जानोगे नहीं, तो मतलब क्या लिखोगे मुझे नहीं पता। लाइक लिख सकते हो बट वही लगेगा, इसलिए वो नौसिखिया लगेगा, क्योंकि पोइट्री पढ़नी जरूरी है। पहले पोइट्री को समझना, पहले किसी बात को कन्वे करने से पहले समझना जरूरी है। बस इतनी सिंपल सी चीज़ है कि यार पढ़ने पे गौर करो। पढ़ने से मेरा कहने का मतलब है कि लिटरेचर पढ़ो। अगर तुम आर्ट मेरे हिसाब से, मैं सिर्फ हिप हॉप की बात नहीं करूंगा, रैप की बात नहीं करूंगा, मेरे हिसाब से अगर कुछ भी तुम्हें करना है ना आर्ट फील्ड में, तो पढ़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लिटरेचर पढ़ो बस। पढ़ना मस्त। मैं वही फिर मैं रिपीट करूंगा, और नहीं तो आप अपनी रागनी पढ़ सकते हैं, गाना नहीं आता तो। इतना लिखा हुआ है मैम, इतना लिटरेचर है अभी, बट मैं फिर वही कह रहा हूं, अगर लैंग्वेज बनती है तो फिर वो मतलब कई गुना बढ़ के जाएगा। और जो नए नए राइटर आते हैं, क्योंकि डिजिटल दौर है, किताबें पढ़ना कोई पसंद नहीं करता। सब लोग यूट्यूब चलाते हैं, सब लोग मतलब स्क्रॉल करते रहते हैं भी, ये अच्छा लगा ठीक है। यहाँ पे बच्चे भी मौजूद है, क्या सही है ये? किताबें पढ़ने पसंद नहीं है? सब्जेक्ट पढ़ते हैं बस पास होने के लिए। हमारे टाइम में तो 33 नंबर बहुत जरूर थे, 50 से बंडियार दे। 33 नंबर 100 मत आगे तो 50 में तो 17 नंबर, कुछ ऐसा ही था मतलब। जी जी जी। तो अगर आप लोग भी पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी चीज है। आप पढ़ो, लिटरेचर पढ़ो, हरियाणा नहीं इंडिया का पढ़ो, इंडिया से बाहर का आप लिटरेचर पढ़ो। जितना पढ़ोगे उससे कई गुना लिख पाओगे आप लोग। क्योंकि मैं एक एग्जांपल दूंगा, एक राइटर को एक बुक लिखने में 5 साल लगे, 7 साल लगे, एक टाइम लगता है मैम, 2 साल लगे, या मान लो भी 10 साल लगे एक टाइम को, क्योंकि कोई फिक्स नहीं होता लिखना कितने टाइम में लिखी जाएगी। उसको आप 1 महीने में पढ़ रहे हैं, उसकी 10 साल की नॉलेज 1 महीने में ले रहे हैं आप। तो इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है। और कितने राइटर्स को पढ़ सकते हैं, और पढ़ते पढ़ते अगर आप एंड पे ये चले जाते हैं कि यार ये एंड होना चाहिए था इस किताब का, तो आप समझ लो सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। और अगर एंड में आप सवाल खड़ा कर सकते हैं कि नहीं यार इसको अगर इस तरीके से लिखा जाता, तो आप कहीं ना कहीं उससे बेटर जा रहे हैं। पढ़ना तो बहुत जरूरी है। मतलब जो भैया ने कहा सही बात है कि यार हाँ जी से बाहर निकलो, ना जी भी कहना सीखो। तो अगर कुछ किताब में लिखा हुआ है तो उसको क्वेश्चन भी करना सीखो। ना जी भी करो, अच्छी बात है ना जी करना भी, सिर्फ हाँ जी करना ही अच्छी बात नहीं है। बस इतना ही कहना चाहेंगे।
जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ऐसी बातों पे, हरियाणा के कल्चर पे मुझे लगता है बहुत टाइम हमें चाहिए डिस्कशन के लिए, क्योंकि कल्चर बहुत रिच है, लोग बहुत है। तो मुझे लगता है कभी पर्सनल इंटरेक्शन ज़रूर रखेंगे। आज समय की जो है थोड़ी सी कमी है, तो आप दोनों का हार्दिक अभिनंदन, आप यहाँ पर आए, आपने अपना कीमती समय दिया। बहुत बहुत थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। जी धन्यवाद धन्यवाद। ओवर टू यू अनन्या। थैंक यू सो मच सोनाली। और इस बीच हमारे साथ मौजूद हैं हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में, और जोरदार तालियों से स्वागत करिए। हमारे इस खास कार्यक्रम मंच में हम आगे बढ़ेंगे, हरियाणा की राजनीति से जुड़ी तमाम अहम मुद्दों को लेकर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे और साथ ही स्वागत करेंगे हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और प्रमोटर ITV नेटवर्क फाउंडर कार्तिकेय शर्मा जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ मौजूद होने के लिए। और मंच की शुरुआत करने से पहले हम सबसे पहले इनवाइट करेंगे दीप प्रज्वलित करने के लिए कार्तिकेय शर्मा जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, फाउंडर और प्रमोटर ITV नेटवर्क, और हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी। सर मैं आपको स्टेज पर इनवाइट करूंगी और इस कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले दीप प्रज्वलित करेंगे। और दीप प्रज्वलित कर, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी है कि जब भी आप किसी कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं तो आपको अपने आराध्य देव की पूजा, आराधना और उन्हें ध्यान करना जरूरी है। और इसके साथ ही हम दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। और आज हरियाणा के इस कार्यक्रम मंच के जरिए हम तमाम अहम मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे। सर प्लीज, आई वुड लाइक टू इनवाइट टू स्टेज, प्लीज ज्वाइन अस। जोरदार तालियों से स्वागत करिए प्लीज। तो आज इस मंच कार्यक्रम के जरिए 2024 लोकसभा चुनाव और हरियाणा की राजनीति से जुड़े तमाम अहम मुद्दे, सड़क सुरक्षा और साथ ही तमाम ऐसे मुद्दे जिसको लेकर लगातार इंडिया न्यूज़ हरियाणा आपकी आवाज़ उठाता रहा है। और आज इसके साथ ही एक और बेहद खास दिन है। इंडिया न्यूज़ हरियाणा 14 साल बेमिसाल, आज इंडिया न्यूज़ हरियाणा को पूरे हो गए हैं। और इस बीच किस तरह से लगातार आप सबकी आवाज़ इंडिया न्यूज़ उठाता रहा है और कैसे इन 14 सालों में सबसे ज़्यादा भरोसेमंद चैनल इंडिया न्यूज़ हरियाणा रहा है, और इस बीच लगातार जनता की आवाज़ बनता रहा है। एक एक करके तमाम सेशन की शुरुआत हम करेंगे, तमाम अहम मुद्दों को लेकर हम चर्चा करेंगे। सत्ता पक्ष से जुड़े तमाम मंत्री हमारे बीच आज मौजूद होंगे और तमाम अहम मुद्दों का सवाल जवाब उनसे होगा, और साथ ही विपक्ष के भी तमाम बड़े चेहरे आज इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करिए। दीप प्रज्वलित हो गया और इस कार्यक्रम की इसके साथ ही शुरुआत होगी। सबसे पहले मैं स्टेज पर इनवाइट करना चाहूंगी डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी को। प्लीज कम ऑन स्टेज सर। और इस सेशन को होस्ट करेंगे पॉलिटिकल एडिटर विपिन परमार जी, जिसमें हरियाणा की राजनीति से जुड़े तमाम अहम मुद्दों को लेकर चर्चा होगी, और साथ ही मौजूदा समय में राजनीति तमाम मुद्दों को लेकर गरमाई हुई है और हरियाणा में कितना विकास हुआ है